जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, 4 बच्चों की मौत के मामले में अब छत्तीसगढ़ में बवाल होता नजर आ रहा है। मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि 48 घंटे के भीतर जाँच के बाद कार्यवाही होगी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में 4 बच्चों की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि बिजली गुल हो जाने की वजह से वेंटिलेटर वार्मर ने काम नहीं किया और बच्चों की मौत हो गई। खबर अब मीडिया में आ जाने के बाद से अस्पताल के बाहर बवाल हो गया। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, जिले के कलेक्टर कुंदन कुमार हालात का जायजा लेने पहुंचे। अस्पताल के बाहर भाजपा के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और अब इस मामले में भाजपा ने न्यायिक जांच की मांग की है। प्रदेश की प्रशासनिक और स्वास्थ्य व्यवस्था के लचर होने का आरोप भी भाजपा नेताओं ने लगाया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि अंबिकापुर में 4 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हुई और बच्चों की मौत बिजली जाने की वजह से हुई है। साथ ही कलेक्टर का कहना है कि इस पर कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। कलेक्टर ने कहा तो ये क्लियर है कि बिजली की समस्या वेंटिलेटर बंद हुआ या वार्मर न चले, ऐसा ही नहीं है। वेंटिलेटर के साथ बैकअप था, वो चल रहा था। उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। 71.74% वोटिंग हुई। 8 दिसंबर को मतगणना होने वाली है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में मतदाताओं ने उत्साह दिखाते हुए जमकर मतदान किया। मतदान दिवस को दोपहर 3 बजे तक मतदान की समाप्ति के बाद अंतिम आंकड़ों के अनुसार बात करें तो मतदान का कुल प्रतिशत 71.74% रहा। इसके साथ ही भाजपा, कांग्रेस समेत सभी उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। 8 दिसंबर को मतगणना होगी। उप निर्वाचन हेतु 256 मतदान केंद्रों में सफलतापूर्वक मतदान संपन्न कराया गया। भानुप्रतापपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,95,822 वैध मतदाता थे। 12 से अधिक विभागों में अब जल्द ही बम्पर भर्ती निकलने वाली है। व्यापमं इसके लिए जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। आरक्षण मामले की फंसे रहने की वजह से पिछले कई माह से प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया पर अघोषित रोक लग गई थी। विधानसभा में संशोधित आरक्षण बिल पास हो जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापमं के अधिकारियों ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। व्यापमं के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। व्यापमं के अधिकारियों ने बताया कि शासकीय विभागों से रिक्त पदों की जानकारी का आवेदन मांगा जाएगा। उनके द्वारा आवेदन मिलने के बाद रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। साथ ही विभागीय अधिकारियों ने आने वाले दिन में जल संसाधन, शिक्षा, वन विभाग, पुलिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट, प्यून भर्ती की स्थगित परीक्षा फिर से शुरू होने और अन्य नई भर्तियों की परीक्षा लेने का दावा किया है। साथ ही इंजीनियरिंग की काउंसलिंग को भी अब आदेश का इंतजार है। लोकल सब्जियों की वजह से अब छत्तीसगढ़ में राहत नजर आ रही है। दूसरे राज्यों से मुनगा, भिंडी, मटर अभी भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी कीमत में उछाल देखने को मिल रही है। लोकल सब्जियों की अच्छी फसल के बाद टमाटर, लौकी, कुम्हड़ा, बैंगन, कुंदरू से लेकर के फूल गोभी, पत्ता गोभी, बरबट्टी और सेमी समेत अन्य सब्जियों के दाम औंधे मुंह गिर गए हैं। लेकिन मुनगा, भिट्टी, मटर, साथ ही गाजर आदि सब्जियों के दाम नहीं घट पाए हैं, बल्कि ये स्थिर बने हुए हैं। इसकी वजह इन सब्जियों की आवक है और अभी भी दूसरे राज्यों से इनकी आवक हो रही है। राजधानी की थोक मंडी की बात करें तो 60% सब्जियां अब लोकल आ रही हैं, जबकि 40% सब्जियां अभी भी दूसरे राज्यों से मंगाई जा रही हैं। थोक सब्जी संघ के अध्यक्ष टी श्रीनिवास रेड्डी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कई सब्जियों की अच्छी फसल हुई है, जिससे मंडी में लोकल सब्जियों की आवक भी बढ़ी है। आवक बढ़ जाने के कारण इन सब्जियों के दाम भी गिरे हैं। थोक में सब्जियां टमाटर, बैंगन, कुम्हड़ा, लौकी, कुंदरू और पत्ता गोभी, मूली, खीरा 6 से 10 रुपए प्रति किलो में बिक रहे हैं, जबकि चिल्हर में यही सब्जियां 15 से 20 रुपए प्रति किलो में बेची जा रही हैं। अब डाकघरों में भी डिजिटल पेमेंट को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्री, पार्सल, स्पीड पोस्ट के लिए कोई भी नकद नहीं देना पड़ेगा। QR कोड से भुगतान कर सकते हैं। सुविधाओं के विस्तार में डाक विभाग हमेशा पीछे रहता आया है, चाहे नेट बैंकिंग की सुविधा देने की बात हो या फिर कतार में लगने से छुटकारा दिलाने ATM की व्यवस्था करने की। ये सभी सुविधाएं डाकघर के ग्राहकों को तब मिलनी शुरू हुई जब अन्य सेक्टर में लागू हुए वर्षों बीत गए। इसी तरह डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए
अब डाकघरों में भी इस सेवा को आगाज किया जा रहा है। देर से ही सही, लेकिन अब डाकघरों में भी उपभोक्ता डिजिटल पेमेंट का जो है लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्री, पार्सल से लेकर के स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पैकेट, साथ ही रजिस्टर प्रिंटिंग आदि की बुकिंग कराने के लिए काउंटर पर नगद भुगतान करने की बाध्यता नहीं होगी। डाकघर को कैशलेस करने की दिशा में यह पहल शुरू की गई है और अब किसी भी तरह की बुकिंग करने पर काउंटर पर नकद नहीं बल्कि ऑनलाइन भुगतान भी हो सकता है। इसके लिए डाकघरों के बुकिंग काउंटरों पर QR कोड लगाए गए हैं। उन्हें स्कैन करके ग्राहक UPI के जरिए डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। जिले के सभी डाकघर सहित उप डाकघरों में भी यह व्यवस्था लागू हो गई है। डाक विभाग के ललित पटेल के मुताबिक डाकघरों में काउंटर पर नकद की समस्या से निजात और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये पहल की जा रही है। आरक्षण के खिलाफ अब सामान्य वर्ग का प्रदर्शन निकलकर सामने आ रहा है। कैंडल मार्च निकाल करके विरोध जताया जा रहा है। बोले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 50% हो आरक्षण की व्यवस्था और इस पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर मचा घमासान बढ़ते ही जा रहा है। अनुसूचित जाति का आरक्षण 16% से कम कर 13% करने को लेकर गतिरोध चल रहा है। वहीं अब सामान्य वर्ग ने भी आरक्षण के विरोध में अपना मोर्चा खोल दिया है। बीती देर शाम युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर आरक्षण पर विरोध जताया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 50% आरक्षण लागू करने की मांग की। इस मांग को लेकर सामान्य वर्ग भी अब बड़े प्रदर्शन की तैयारी में नजर आ रहा है। राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में आरक्षण विधेयक लाकर 76% आरक्षण का सामान्य वर्ग के लोगों ने विरोध किया है। इस संबंध में बैठक करके बीते दिन कंपनी गार्डन से नेहरू चौक तक कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उनकी मांग है कि 76% आरक्षण की जगह पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 50% आरक्षण लागू किया जाए और मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की जाए। पांडुका को उप तहसील का दर्जा मिलेगा। छुरा में रजिस्ट्रार और SDM कार्यालय का आगाज होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों भेंट मुलाकात अभियान के तहत प्रदेश के दौरे पर निकल चुके हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री बघेल गरियाबंद जिले के राजिम विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने छुरा में जनचौपाल लगाकर लोगों से बातचीत की। इस दौरान भूपेश ने आम जनता के राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभार्थियों के साथ बातचीत करके फीडबैक भी लिया। छुरा में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में विभागीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री और सहायता राशि का चेक भी वितरित किया गया। साथ ही बात करें तो छुरा वासियों को भी कई सौगात दी गई, जिसमें बात करें तो लोगों की मांग पर छुरा वासियों को कई सौगातें दी गई, जहां पर रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने, अनुविभागीय कार्यालय खोलने, स्टेडियम में लाइटिंग की व्यवस्था करने की घोषणा हुई। साथ ही लोगों ने CM से स्वामी आत्मानंद स्कूल हिंदी माध्यम भवन की मांग भी की। मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल दी है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट हो रहा है। प्रदेश में एक बार फिर से ठंड का दौर वापस से आ गया है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो तापमान में गिरावट होना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। इसी के साथ ही आने वाले कुछ समय में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से सुबह के समय कोहरे छाने की संभावना है। इस बारे में जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने कहा कि अगले आने वाले 2 से 3 दिनों में 3 से लेकर 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट होगी, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ेगी। वहीं सबसे कम तापमान बस्तर संभाग में 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 32 माह बाद एक बार फिर से सिटी बसों का संचालन शुरू किया गया। सभापति ने स्टीयरिंग संभाली, मेयर बने कंडक्टर, कमिश्नर और MIC मेंबर बने सवारी और यात्रियों को 20 रुपए में इसकी सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरोना काल के 32 माह बाद एक बार फिर से सिटी बस की सुविधा शुरू हो गई है। सोमवार को पूजा अर्चना करके हरी झंडी दिखाकर सिटी बस को रवाना किया गया। इस दौरान सभापति शेख नजरुद्दीन ने स्टीयरिंग संभालते हुए मेयर को कंडक्टर बनाया और नगर निगम आयुक्त साथ ही MIC मेंबर को यात्री बनाकर डिपो तक सैर कराया। यात्रियों को 20 रुपए में सिटी बस की सुविधा मिलेगी। रूट चार्ट तय होने के साथ ही रेट लिस्ट का निर्धारण 1 से 2 दिन में कर दिया जाएगा। बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के 11 शहरों में 2016 में सिटी बसों का संचालन शुरू किया गया था। बिलासपुर में 10 एयर कंडीशन और 40 नॉन AC बसों का संचालन कई रूटों पर किया गया। कोरोना का संक्रमण शुरू होते ही 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन के दौरान इन सिटी बसों के संचालन पर रोक लगा दी गई थी।
बिजली पर बीजेपी अब बड़ा आंदोलन करेगी। रायपुर में बीजेपी नेता बिजली दफ्तर का घेराव करेंगे। मूरत बोले कि यहां पर अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। रायपुर में अघोषित बिजली कटौती हो रही है, ये कहना है पूर्व मंत्री राजेश मूरत का। आने वाले सप्ताह में भाजपा इसे लेकर रायपुर में एक बड़ा आंदोलन करने वाली है। मूरत खुद इसकी अगुवाई करेंगे और सोमवार को विरोध प्रदर्शन के मसले पर मूरत ने बैठक भी ली है। इस बैठक में आंदोलन को लेकर के भाजयुमो पदाधिकारियों साथ ही साथ उनके अलावा उनसे बातचीत की गई। बैठक में बिजली समस्या के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। ये आंदोलन 13 दिसंबर को गुढ़ियारी बिजली दफ्तर का घेराव करके किया जाएगा, जिसमें शहर जिला भाजपा और प्रदेश पदाधिकारी साथ ही मोर्चा प्रकोष्ठ के सभी नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। आरक्षण पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दो टूक, कहा कोर्ट ने 50% की सीमा लगाकर विशेष परिस्थितियों में भी छूट दी। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां अलग हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की सीमा 76% हो जाने के विरोध को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने स्टैंड साफ कर दिया है। उन्होंने बीते दिन कहा कि छत्तीसगढ़ की विशेष भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियों की वजह से आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। इसकी छूट कोर्ट ने भी अपने आदेश में दे रखा है। भेंट मुलाकात के कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री बघेल रायपुर हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और बिलासपुर में हुए सामान्य वर्ग के छात्रों के प्रदर्शन के बारे में उठे सवाल पर उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जरूर 50% आरक्षण कहा है, लेकिन यह भी कहा है कि जहां विशेष परिस्थिति हो वहां राज्य सरकारें इसे बढ़ा सकती हैं। एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मानंद को ले जाने आई झारखंड पुलिस, लेकिन ले जा नहीं सकी। गाड़ी रोककर कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध किया। बोले ईवीएम में छेड़छाड़ करने की साजिश थी। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग खत्म होते ही बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में लेने पहुंची झारखंड पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तकरीबन घंटे भर तक 1500 कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को रोककर जमकर बवाल मचाया। आखिरकार झारखंड पुलिस को खाली हाथों लौटा पड़ा। बिलासपुर में जो यहाँ पर पुलिस ने ब्रह्मानंद नेताम कांकेर सिटी कोतवाली लेकर जा रही थी। ब्रह्मानंद नेताम केले पार पोलिंग बूथ पर गए हुए थे और वहीं से उन्हें हिरासत में लिया गया था। रायपुर में अब तक 5200 फीडबैक आ चुके हैं। ईज ऑफ लिविंग में शहर को नंबर 1 बनाने के लिए स्मार्ट सिटी लगातार वोटिंग की अपील कर रहा है। ईज ऑफ लिविंग रैंकिंग के लिए ऑनलाइन सर्वे में 23 दिसंबर तक होगा और अब तक रायपुर में केवल 5200 लोगों ने ही फीडबैक दिया है। पिछले साल के नंबर 1 शहर बेंगलुरु में 26,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी है। दरअसल ईज ऑफ लिविंग सर्वे में आम लोगों के फीडबैक का सबसे बड़ा रोल रहता है। इसमें किसी भी शहर को अच्छी या बुरी रैंकिंग मिलती है। पिछले सर्वे में बेंगलुरु और रायपुर के बीच केवल 10 अंक का फासला रहा था। रायपुर को सर्वे में 56 अंक मिले थे, वहीं बेंगलुरु को 66 अंक हासिल हुए थे। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।